guys, most welcome to my YouTube channel and I am Pooja and you all are watching my YouTube channel Starling। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसका नाम है स्कैम 2020। क्योंकि ये जो स्कैम है वो मेरे साथ हुआ था 2020 में। तो बात तब की है जब मैंने ट्वेल्थ कंप्लीट करके अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। तो उस टाइम पे ना मैं ट्यूशन क्लासेस देती थी, ठीक है। तो जब मैं ट्यूशन देती थी तो उससे मुझे जो फ़ी मिलता था उससे मैं अपना ट्यूशन पढ़ती थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि घर से सपोर्ट नहीं था, मिलता था, लेकिन फ़ी मैं खुद से पे करती थी अपना ट्यूशन का, ठीक है। तो फ़ी जब हम पे करते थे तो हमको थोड़ा सा ना ज़्यादा अखरता था कि जो पैसा हम कमा रहे हैं उसको हम फ़ी में दे रहे हैं, मेरे पास तो कुछ बच ही नहीं रहा है। तो ये सोच के ना, और बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे घर में भी हुआ करता था और अभी भी है, बट अब उतना नहीं है जितना पहले रहता था। तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचने के लिए ना, मतलब मुझे लगता था कि मैं क्या करूँ, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे कि मेरे पेरेंट्स का हेल्प हो सके, मेरा हेल्प हो सके, मैं पढ़ाई अच्छे से कर सकूँ, XYZ, ऐसा मुझे लगता था। तो मैं ना हमेशा मैंने बहुत हाथ पैर मारा है अर्निंग करने के लिए, ठीक है। बहुत हाथ पैर मारा है। कभी मैंने फ्रीलांसिंग किया है, तो कभी मैंने कहीं अलग अलग टीचिंग प्लेटफॉर्म पे जा कर के भी इंटरव्यू दिया है और वहाँ पे भी फॉर्म वगैरह फिलअप किए हैं। कोई जॉब के लिए भी मैंने अप्लाई किया है बहुत जगह पे जा के। फिर से मैंने ऑनलाइन में भी बहुत सारे जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। मैंने बहुत हाथ पैर मारा है, ठीक है। और उस टाइम मुझे एकदम नीड था जॉब का, मतलब बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत था मुझे जॉब करने का। तो इसलिए ना मैं इधर उधर हमेशा हाथ पैर मारती रहती थी, ठीक। तो हुआ ये कि मैंने ना अपना फ्रीलांसिंग वगैरह वेबसाइट जो था फ्रीलांसर और जी से कुछ वेबसाइट वगैरह का नाम था, और सब जगह पे जा करके अपना प्रोफाइल बना रखा था, लिंक्डइन वगैरह पे। और भी अलग अलग वेबसाइट्स थे जहाँ पे जॉब मिलता था, कॉलिंग करने वाला, और भी अलग अलग। तो उधर भी मैंने अपना प्रोफाइल बना रखा था, Sign.com पे प्रोफाइल बना रखा था, और भी बहुत सारे जगह पे प्रोफाइल अपना बना रखा था, ठीक है। मतलब लगभग ना 8-10 वेबसाइट पे हम अपना प्रोफाइल बना के रखे हुए थे। लेकिन हमको जॉब कहीं से भी नहीं मिला, कहीं पे भी। मतलब हम अप्लाई भी करते थे तो हमको उधर से कोई रिवर्ट नहीं आता था। और हर जगह मतलब, और फ्रीलांसिंग वगैरह जब हम करते थे तो फ्रीलांसिंग तो हम करते थे, हम बोले, बट हम अभी आज तक किए नहीं है ये, ठीक है। मतलब हम सीखे हुए थे बिजनेस कार्ड वगैरह बनाना, थंबनेल वगैरह बनाना, उतना अच्छा से भी नहीं आता था, क्योंकि अच्छा से आता तो अपना नहीं कर लेते क्या। तो मतलब थोड़ा बहुत सीखे हुए थे और अपना प्रोफाइल बनाए हुए थे, लेकिन कहीं से भी हमको कुछ नहीं आता था, ठीक है। लेकिन Sign.com पे हमको पहला जब ऑर्डर मिला था, मतलब पहला मेरे पास आया, और वो कौन था पता है? कोई लड़का। और वो लड़का क्या था, मतलब नॉर्मल जैसे मेरे होए कोई ऐसा था। और वो क्या बोलता पता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। उसने बोला कि आपको 5 फीमेल्स का आईडी चाहिए, इंस्टाग्राम आईडी से आपको मुझे मैसेज करना है, सो दैट कि आई कैन शो ऑफ टू माई फ्रेंड्स दैट हाउ फ्रीक आई एम। मतलब मैं कितना फेमस हूँ, मुझे इतनी सारी लड़कियाँ मैसेज। जॉब था ना, मतलब काम था, हमको करना चाहिए था। लेकिन जब हम बोले येस आई एम इंटरेस्टेड, उसको इधर से हम रिवर्ट किया आई एम इंटरेस्टेड, तो उधर से बोले आर यू श्योर कि आपके पास 5 फीमेल्स का इंस्टाग्राम आईडी? मैंने सोचा था कि हाँ बना लेंगे तुरंत और कर देंगे। उस टाइम तो इंस्टा था ही नहीं मेरे पास, सच कहूँ तो। वैसे अभी इंस्टाग्राम है, ठीक है, ये मेरा आईडी है, जा करके लाइक फॉलो कमेंट शेयर जो भी करना है कर देना, ठीक। चलो ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे पास कोई इंस्टाग्राम आईडी था ही नहीं, तो हम फिर भी उसको बोल दिए कि हाँ करेंगे, कि हम सोचे कि नया बना लेंगे तुरंत तो कर देंगे। उधर से बोला क्या आर यू श्योर कि आपके पास 5 फीमेल्स का इंस्टाग्राम आईडी, और ये आईडी पुराने आईडीज़ होने चाहिए, और उनसे आपको मुझे मैसेज करना है। आई वॉज लाइक हाँ, ये क्या करवा रहा है। तब हम क्या किए पता है? उसको ज्ञान देने लग गए। अरे फुकट का ज्ञान मेरे पास बहुत सारा है, बस हम देते नहीं है तो क्या हुआ, मतलब देते हैं, स्कूल में बच्चों को देते हैं फुकट का ज्ञान दिन भर बांटते रहते हैं। चलो ठीक है। तो मैंने उसे बोला ये क्या लड़की उड़की के चक्कर में पड़ रहे हो भाई, क्या ज़रूरत है लड़की मतलब दिखाना दोस्तों को कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मतलब हमको लड़की लोग मैसेज करिए वो करिए, अगर अच्छे हो तुम तो तुम्हारे पास खुद लड़कियाँ आएगी, तुमको पैसे दे करके करवाने का क्या ज़रूरत है। ये सब ज्ञान हम उसको देने लग गए, और ये सीरियसली किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं, ये सिर्फ मुझे पता है, मैंने अभी तक ये किसी को शेयर नहीं किया, और मुझे मेरे बाद मेरे ऑडियंस को पता चल रहा है। इतना होने के बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, हटा दिया मुझे। चलो ठीक है, यहाँ तक तो फिर हम चुप हो गए। उसके बाद हमको लगा यार साइंस से तो एकदम पगला लोग है, क्या आ जाता है जॉब देने के लिए, इसीलिए यहाँ से मैं हट जाती हूँ। तो मैंने वहाँ से अपना आईडी डिलीट नहीं किया, बल्कि मैं लॉग आउट हो गई। लॉग आउट होने के बाद मेरे पास एक मेल आया, ठीक, कुछ दिन के बाद, मतलब 2020 नवंबर में मेरे पास मैसेज आया कि यू हैज़ बीन सेलेक्टेड इन रिलायंस जियो कंपनी, और कुछ कौन सा पोस्ट था, कॉलिंग वगैरह का पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो गया, और नीचे लिखा था HR प्रीति। तो हमको तो बहुत मज़ा आया देख के, अरे हाय मेरा जॉब लग गया, इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी, हम बता नहीं सकते कि कितना खुशी हुआ हमको उस टाइम पे। अब कौन ही जानता था कि आगे क्या होने वाला है। चलो ठीक है, यहाँ तक आया मेरा। अब हम उसको रिप्लाई कर दिए येस आई एम इंटरेस्टेड, क्योंकि कंपनी पे सोच रहे हो रिलायंस जियो कंपनी, और इस पे जॉब करना तो सबका सपना होता है भाई। मतलब अगर कोई इंसान घर बैठे है कुछ नहीं कर रहा है, उसके सामने आप ऑफर रख दो कि रिलायंस जियो कंपनी में उसको जॉब करना है, तो वो क्यों नहीं करेगा, करेगा ही। तो उस टाइम हम भी थे उल्लू बुल्लू, जो बोलना है, हम भी येस आई एम इंटरेस्टेड करके रिप्लाई कर दिया। फिर उधर से मेल आया, उसमें मैंने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह पूछा, तो हम कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे दिए। जैसे ही हम कॉन्टैक्ट नंबर दिए, मुझे उधर से कॉल आया, सुनो बताती हूँ। हेलो, यस मैम,
पूजा, एम आई टॉकिंग विद पूजा? तो हम बोले यस मैम, देखो मैं रिलायंस जियो कंपनी से बोल रही हूँ, आपका प्रोफाइल जो है ना वो शॉर्ट लिस्टेड हो गया है हमारे साइन.com पे, और आपको जो है वो 20,000 रुपीज़ पर मंथ का जॉब लग गया है जियो कंपनी में, ठीक है, तो आप इस जॉब को करना चाहोगे? मैंने बोला यस मैम। तो उधर से ठीक है पूजा, तो इसके लिए ना इसके कुछ फॉर्म्स वगैरह भरने हैं, तो आपसे मैं डिटेल्स मांगती हूँ, आप मुझे सारा डिटेल्स देते जाओ, नेम, एज, सब क्वालिफिकेशन वगैरह पूछी, तो हम उसको बताए, ठीक। अब इतना बताने के बाद वो कॉल रख दी, और फिर मुझे कॉल की, बोली कि देखो आप, मतलब इस बीच में, मतलब बहुत बार कॉल आ गया था उसका, ठीक है, इस बीच में उसने मुझे बोला कि देखो आपका प्रोफाइल तो शॉर्टलिस्ट हो गया है, और आपके पास रिज्यूम है? मैंने बोला नहीं, मेरे पास कुछ रिज्यूम वगैरह नहीं है। सी सेड ओके ठीक है, मैं रिज्यूम बना दूंगी, और आपको इसके लिए ना लैपटॉप चाहिए, वाईफाई कनेक्शन चाहिए। मैंने बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट स्मार्टफोन, मेरे पास स्मार्टफोन है मैम, और बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है। देन से सेड अच्छा आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, कंपनी से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मैं तो और खुश हूँ, अरे भाई जॉब भी मिल रहा है, साथ साथ लैपटॉप भी मिल रहा है, क्योंकि लैपटॉप भी मेरे पास नहीं था, और वाईफाई कनेक्शन तो अभी भी नहीं है। इतना हुआ, हम तो पूरा खुश, एकदम अंदर ही अंदर मन में लड्डू फूट रहा है कि एकदम हमको तो जॉब लग ही गया। हम तो अपने आप को कहाँ से कहाँ सोच लिए थे, इतना ही देर में हम ये भी सोच लिए कि हम अपना घर बनाएंगे, उस घर में हंसी खुशी रहेंगे, और उसमें बहुत इंजॉय करेंगे, एकदम अच्छे से रहेंगे, ये सब मैंने सोच लिया। तो after this all things nonsense, she called me again and she said कि you have to pay 1700 rupees फॉर द प्रोसेसिंग फ़ी। उसने मुझे बोला कि आपका जो फॉर्म वगैरह सब भर रहे हैं, इसमें ना मतलब फर्स्ट टाइम आपको 1700 रुपीज़ सबमिट, मतलब यहाँ पे देने होंगे, तब आपका फॉर्म भराएगा, मतलब फॉर्म का सिर्फ पैसा लग रहा है 1700 रुपीज़, ठीक है। और ये जो पैसा है वो बिल्कुल रिफंडेबल है, आप जिस दिन भी जॉब रिज़ाइन करोगे उसी दिन आपको ये 1700 रुपीज़ मिल जाएगा। मैंने बोला 1700 तो मेरे पास नहीं है। सी सेड देखो पूजा, कहीं से भी जुगाड़ करके दे दो, क्योंकि तुमको पता है लड़कियों को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है पढ़ाई लिखाई करने में है, और पेरेंट्स से आप पैसे मांग भी नहीं सकते, क्योंकि पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते। ये बात तो सच्ची था कि एकदम मेरे साथ हो ही रहा था उस टाइम पे, तो हमको लगा हाँ यार कितना सही बोल रही है। देन सी सेड कि देखो पूजा, ये जो जॉब है ना ये तुम्हारे पास चल के आया है, तुम्हारे पास ये ना एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करो, ठीक है। ये मत सोचो कि ये फेक है, ये है वो है, हम बिल्कुल भी हम लोग फेक नहीं है, एकदम जेन्युइन है ये। और मैंने भी जब यहाँ पे लगा था ना, तो मुझे भी कुछ पैसे देने पड़े थे, और देखो अभी मैं कमा रही हूँ, आप मुझे अपनी बड़ी बहन के जैसा समझो, XYZ बहुत, मतलब पता है आपको 10 बजे सुबह से लेकर के शाम के 4 बज गए, एंड सी कंटिन्यूसली कॉल्ड मी, और हमको इतना मैनिपुलेट की है वो, इतना ज़्यादा हमको कन्विंस की है ना कि आपको हम बता नहीं सकते। इस बीच में मेरा पूरा दिमाग उथल पुथल हो गया, हमको पता नहीं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो ट्यूशन भी गए, मतलब खाना पीना तो सब भूल ही जाओ, लेकिन ट्यूशन गए थे, क्योंकि हम सोचे थे कि 1700 रुपीज़ कैश लेके जाएंगे और कोई कैफ़े वगैरह से ट्रांसफ़र करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन नहीं चलता था उस टाइम पे। तो 1700 था भी नहीं मेरे पास, भी हम गए कि 1700 किसी से मांग के कर लेंगे। ट्यूशन गए, ट्यूशन में जा करके हम अपने सर को बताया, तो मेरे सर ने मुझे बताया कि नहीं बिल्कुल मत करना, यहाँ के कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कर रखा है और उनका पैसा चपाक चला गया। तो हम सर को बोले ओके सर हम नहीं करेंगे। फिर ट्यूशन से निकले, इधर कॉल किए उधर कॉल किए, पता नहीं कितना जगह कॉल किया, तुम्हारे पास 700 रुपीज़ है क्या, 700 रुपीज़ है क्या, 700 रुपीज़ है क्या, 700 है क्या। एवरीवन वाज लाइक नो मेरे पास नहीं है। कहाँ से होगा, मेरे सारी क्लासमेट्स के ही पास तो हम कॉल किए थे, फैमिली मेम्बर रिलेटिव्स के पास थोड़ी किए थे, पापा के पास थोड़ी करते, किसी के पास नहीं। अब इस बात की बात है, फिर मैंने अपना कॉल किया अपने बेस्टेस्ट फ्रेंड को, ठीक है, जिसकी क्लास 2 से मेरे साथ है। अब वो तो मेरा बेस्टेस्ट वाला फ्रेंड है, तो वो कैसे ना करता। तो उसने मुझे 1700 रुपीज़ किसी से उधार लेके भेज दिए, क्योंकि उसके पास भी नहीं था। अब सॉरी मुझे नहीं भेजे, मेरे पास तो ऑनलाइन चलता ही नहीं था। मैंने उसके पास कॉल किया, उस लड़की से आईडी मांगा जो HR प्रीति थी, उससे आईडी मांगा, और उस आईडी पे मैंने उससे ट्रांसफ़र करवाया। ट्रांसफ़र करवाने के बाद वो बोली स्क्रीनशॉट वगैरह भी भेज दो, स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दिए। सुबह 10 बजे हमको सबसे पहला मेल जो आया था, उसके बाद से शाम का 4-5 बज गया है, और इस बीच में मेरा उस HR प्रीति से बात हो रहा है और मेरा बात हो रहा है, HR प्रीति से बात हो रहा है और मेरा बात हो रहा है। HR प्रीति छोड़ो, गाली नहीं देंगे, मन मन में गाली देंगे, इतनी खत्म औरत ना, जो भी कहो, अगर क्या कहें, मुझसे हम कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम डिलीट ब्लॉक कर दिया, और मेरा पहले वाला फ़ोन में ऐसा हुआ था, ये वाला फ़ोन में नहीं है, नहीं तो हम लगा देते, और लगा के क्या करते, आप लोग नहीं देना गाली वाली किसी को, ठीक है। तो वो उतना हम उसको दिए, 1700 भिजवा दिए, लेटर वगैरह मेल कर दिया जाएगा। मैंने बोला ओके। उसके बाद बोली कि लैपटॉप है आपके पास। मैंने बोला मैम अभी तो मैंने बोला कि मेरे पास लैपटॉप वगैरह नहीं है। तो बोली अच्छा रुको मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। फिर वो थोड़ी देर में कॉल की, और उसने बोला कि देखो पूजा आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, और लैपटॉप आपको भेजेंगे हम, तो इसके लिए ना आपको एक सिक्योरिटी फ़ी जमा करना पड़ेगा। हम बोले फ़ी, तो बोली येस 4000 रुपीज़ आपको और डिपॉजिट करने पड़ेंगे, मतलब 4000 रुपीज़ आपको हमें कंपनी में देना पड़ेगा, तब आपको हम ये लैपटॉप और वाईफाई का सारा सिस्टम आपके घर में पहुँचाएंगे, ठीक है। ऐसा उसने बोला। आई वॉज लाइक 4000,
4,000 तो हम अभी ही नहीं जमा करके दे सकते यार। 4,000 हम उस टाइम पे कहाँ से देते हैं, और बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर हम 4,000 कहीं से ढेबरी बार के भी खोजने जाते तो हमको नहीं ही मिलता। 1700 तो हम कहाँ कहाँ पैर हाथ मार करके दिए हैं, और 400 और हमको देना है। तो आई वॉज़ लाइक कि नहीं मैम नहीं होगा ये वो। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला कि एक काम कीजिए, आप ना हमको अभी रख लीजिए, जो फर्स्ट मंथ का सैलरी होगा वो हम आपको दे देंगे। तो बोली ऐसा नहीं होता है, आपको देना ही पड़ेगा। देखो आपको जॉब चाहिए अभी, और आप में ट्रस्ट मी पूजा, ये बहुत ही जेन्युइन है और टोटली रिफंडेबल है। आपको जब चाहिए होगा या आपको रिफंड हो जाएगा, आपको जब चाहिए आपको मिल जाएगा। यहाँ तक भी वो हमको रात का 9 बजे वो औरत हमको कन्विंस की है, ठीक है। 9 बजे रात तक हम दिन भर कुछ खाए पिए नहीं है, सिर्फ पैसा 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 इधर उधर करके खोज रहे हैं, ये सोच के कि हमको जॉब लग जाएगा। और हम इतनी अकल की अंधी बुद्धि की बैल, हम क्या बोले, उससे ज़्यादा तो हम खुद को गाली देंगे, पास्ट वाली खुद को। मतलब वो पैसा पे पैसा मांगे जा रही है और हम फिर भी उसको खोज करके देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर कैसे, तो हम फिर अपना फ्रेंड के पास कॉल किए, और तब उसने मुझे समझाया कि अभी सब कुछ नहीं है, कोई तुमको जॉब वॉब नहीं मिल रहा है, फालतू का वो तुमसे लूट रही है, वो देख रही है तुम्हारी मजबूरी का, वो फ़ायदा उठा रही है, वो जान रही है कि तुमको जॉब का ज़रूरत है, अभी वो तुमसे जितना ऐठेगी ऐठ लेगी अच्छे से, इसीलिए वो ऐसे कर रही है। तो फिर हम उसको कॉल किए और उसको बोले कि 1700 रिफंडेबल है ना। बोली हाँ 4000 भी रिफंडेबल है। तो बोले कि ठीक है मैम, हमको नहीं करना है, मेरा 1700 हमको भेज दीजिए। जैसे ही हम बोले कि 1700 मेरा हमको भेज दीजिए, सी हैंग अप एंड ब्लॉक्ड मी। फिर हम उसको बहुत सारे नंबर से कॉल किए, कम से कम 10-15 नंबर से उसको हम कॉल किए। अपने ट्यूशन में जाते थे जितने भी लोग थे सबका फ़ोन से कॉल किए उसको, और भी अलग अलग नंबर से कॉल किए, बट वो हर एक नंबर मेरा ब्लॉक कर दी। जो भी नंबर से कॉल करते वो जैसे ही सुनती हेलो, मेरा आवाज़ सुनती ब्लॉक। और वो 1700 रुपये हमको आज तक नहीं मिला, लेकिन हमको तो उसको देना पड़ा ना। मतलब हम जिससे लिए उसको तो हमको लौटाना ही पड़ेगा, और जिससे लिए वो भी किसी और से लेके मुझे दिया है। और वो 1700 लौटाने में जो मेरी हालत ख़राब हुई थी ना, ओ माय गॉड, हम एक बार में तो लौटा भी नहीं पाए थे। 3 महीने 500-500 रुपये करके लौटाए थे। मतलब 3 महीना में हम 1700 रुपया उसको रिटर्न किए, क्योंकि हम उस टाइम पे ट्यूशन पढ़ाते थे और 1000, 1200, 1500 ऐसे हो जाता था, ठीक है। तो उसमें हम अपना फ़ी देते थे, और जो पैसा बचता था उससे रिचार्ज वगैरह करवाते थे, और उसी पैसे को बचा करके हम उसको फिर पेमेंट किया। और इसमें तो मेरी नानी ही याद आ गई। तो ये हुआ था स्कैम मेरे साथ 2020 में, और इससे भी बड़ा स्कैम हुआ है 2022 में। उसमें तो हम 50-60 हज़ार डुबाए हैं, लेकिन वो हम आपको बताएंगे अगर आप इस वाले वीडियो को सपोर्ट करोगे तब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे कि 50-60 हज़ार हम कैसे डुबाएं। उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है, वो इस तरीके से हम नहीं डुबाए जॉब के चक्कर में, वो तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन आप लोग बताना कि आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या। और पता है आपको, जब से मतलब sign.com पे हम जब से अपने रजिस्ट्रेशन किए थे ना, जब से अपना फॉर्म भरे, मतलब अपना आईडी बनाए थे, तब से अभी तक हमको इसका मैसेज आते ही रहता है। अभी भी मैसेज आता है योर प्रोफाइल हैज़ बीन सेलेक्टेड, sign.com से मैसेज आता है डायरेक्टली कि आपका प्रोफाइल सेलेक्ट हो गया है ऑन XYZ कंपनी, और सैलरी भी लिखा रहता है 50,000 60,000 पर एनम, मतलब लाख में लिखा रहता है। अब अगर हम उसका रिप्लाई करेंगे तो फिर वो लोग पैसा ही मांगेगा मेरे से, हमको जहाँ तक कि लगता है, ठीक है। तो दिस वॉज द बिगेस्ट स्कैम एंड फर्स्ट स्कैम ऑफ माई लाइफ, जो स्कैम करके हमको समझ में आया कि ऑनलाइन जॉब वगैरह बिल्कुल, मतलब ऑनलाइन जॉब वगैरह में कोई पैसा मांग रहा है बिल्कुल नहीं देना, कभी भी नहीं देना है। अगर कोई फ्री है, मतलब आपसे जहाँ पे कोई भी फ़ी ना ले वही जगह पे काम करो, ठीक है। मतलब वहीं पे आप आगे का सोचो, अदरवाइज ऐसे ही मत सोचो। और कोई भी अनवांटेड, मतलब कोई भी अननोन सोर्स से लिंक वगैरह आता है उस पर क्लिक मत करो, और बिल्कुल भी नहीं। और किसी के साथ भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल शेयर मत करो, ठीक है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि मेरे ऑडियंस के साथ ऐसा ना हो, बिकॉज मैं तो बुद्धू थी ही उस टाइम पे, और हो सकता है कि आप लोग में भी कोई किन्हीं के साथ ऐसा हो जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ये हम शेयर करते हैं आप लोग के साथ में, कम से कम आप लोग का तो भला, मतलब कम से कम आप लोग मेरे जैसे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आपको पता है ये वीडियो मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने जो बनाया था उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, फर्स्ट वाला ज़्यादा अच्छा बना था, पर आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाया अच्छे से, तो उसको डिलीट करके हमको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। तो अभी मैंने रिकॉर्ड किया है, और अगर मैं नहीं बोलती हूँ ना कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, तो कोई करते भी नहीं है। बट प्लीज़ आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करें, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरा इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक तो पक्का कर देना, तभी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, इससे रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, अदरवाइज फिर हम नहीं लाएंगे, ठीक है। बाय, लव यू ऑल।